नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कनेक्टिफाई न्यूज में। आए दिन हम देखते हैं कि लोग सरकार के काम को लेकर कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं और कभी कभार तो सरकार पर तोहमतें भी लगा दी जाती हैं। अब ये आरोप या तोहमतें कितनी सच्ची होती हैं ये तो सरकार ही जाने या फिर वो लोग जो ये सब कहते हैं। आइए आपको बताते हैं एक नया आरोप। ओलंपिक खिलाड़ी पिंकी कर्मकार को सरकार ने बना दिया दिहाड़ी मजदूर। अब पिंकी कर्मकार के दिहाड़ी मजदूर बनने के पीछे सरकार का कितना हाथ है, यह हाथ है भी या नहीं, हम बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मिलेगी आपको हर खबर सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जापान के टोक्यो में 2020 ओलंपिक खेल पूरे हुए हैं और इन खेलों को अपना हथियार बनाते हुए कुछ विरोधी और मीडिया ग्रुप्स ने सरकार को अपना निशाना बनाया है, जिसमें वह सब यह साबित करने की कोशिश में है कि भारत सरकार खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं नहीं देती है। साथ ही दिखाया जा रहा है कि पुराने खिलाड़ियों को अपना जीवन गरीबी और परेशानियों में व्यतीत करना पड़ता है। अब खबर बनाई है तो इसको सच्ची साबित करने के लिए पूरी कोशिशें भी की जा रही हैं। कुछ मीडिया ग्रुप्स ने एक रिपोर्ट बनाई असम की एक महिला के ऊपर। नाम है पिंकी कर्मकार। नाम तो वैसे आपको सुना हुआ लग ही रहा होगा। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 2012 में हुए लंदन ओलंपिक की टॉर्च बियरर पिंकी कर्मकार अब असम के चाय के बागों में दिहाड़ी मजदूरी करने को हुई मजबूर। साथ ही यह दावा भी किया कि वह इसी तरह मजदूरी कर रही हैं बीते 9 सालों से, ताकि अपने परिवार की रोजाना की जरूरतों को पूरा कर सके। अब क्योंकि पिंकी के पिता बूढ़े हैं और मां की मृत्यु हो चुकी है, तो एक छोटे भाई व 2 बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पिंकी पर ही है। तो इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसे 167 रुपए प्रतिदिन के दाम पर मजदूरी करनी पड़ती है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पिंकी ने कहा, ओलंपिक खेलों से लौटने के बाद उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी गई और वो नहीं जानती कि यूनिसेफ ने उन्हें क्यों चुना था। साथ ही उनके सारे सपने अब टूट चुके हैं। अब अधिकतर मीडिया रिपोर्ट ने पिंकी द्वारा भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, जिसके कारण आम जनता यह सोच रही है कि पिंकी एक खिलाड़ी थी एवं सरकार ने ओलंपिक खेलों के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से उन्हें इस दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन सच तो कुछ और ही निकला। दोस्तों, जब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 2012 के ओलंपिक खिलाड़ियों की लगभग पूरी लिस्ट निकाली तो उसमें पिंकी कर्मकार का कहीं नाम ही नहीं मिला और गहरी पड़ताल के बाद यह पता चला कि पिंकी तो किसी खेल से संबंध रखती ही नहीं है, बल्कि वह केवल यूनिसेफ द्वारा ओलंपिक खेलों के लिए चुनी गई एक टॉर्च बियरर थी। साथ ही यह भी पता चला कि टॉर्च बियरर किसी विशेष देश का नहीं बल्कि मेजबान देश की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका चयन मेजबान देश के ही ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। अब इससे ये तो साफ हो गया कि यूनिसेफ ने 2012 लंदन ओलंपिक के लिए पिंकी को टॉर्च बियरर के रूप में आगे किया था, जिसमें भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई लेना देना है ही नहीं। तो ऐसे में सबको समझना चाहिए कि भले ही नैतिकता की दृष्टि से पिंकी या किसी ऐसे व्यक्ति का देश या सरकार से अपेक्षा करना सही है, लेकिन तकनीकी रूप से यह बिल्कुल गलत है। आपको बता दें दोस्तों कि मामले के पूरे खुलने के बाद मीडिया ग्रुप्स ने अपने पोस्ट व रिपोर्ट को या तो अपडेट कर दिया या फिर डिलीट। अब आपको क्या लगता है, हर मामले में सरकार को घुसाना या बिना जाने और समझे सरकार पर निशाना साधना सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कनेक्टिफाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ज्योति फिर मिलूंगी आपसे देश, राज्य और शहर की नई नई खबरों के साथ। धन्यवाद।